नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं हेल्दी भारत। आज की इस टॉपिक में हम बताएंगे कि क्या आप भी ट्यूबरकुलोसिस का दवा खा रहे हैं, टीबी का दवा खा रहे हैं या एमडीआर ट्यूबरकुलोसिस का दवा खा रहे हैं या एक्सडीआर ट्यूबरकुलोसिस का दवा खा रहे हैं। अगर खा रहे हैं और आपको तरह-तरह के मन में बेचैनी जैसा लग रहा है कि पता नहीं हम ठीक होंगे कि नहीं होंगे, मेरा तो बहुत ज़्यादा है, उसका कम है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप थोड़ा-सा अपने आप को थोड़ा-सा सँभालिए। एक मैं छोटा-सा उदाहरण देता हूँ। आप अगर इसको समझ लेंगे ना, तो आप अपनी ट्यूबरकुलोसिस के दवा और उसके कोर्स और उसके जितने भी सारे साइड इफ़ेक्ट्स हैं, मैंने बहुत सारे वीडियो में बता रखा है कि साइड इफ़ेक्ट क्या-क्या होते हैं और कैसे हम उसको कम कर सकते हैं। आप उसको भी ज़रूर देख लीजिएगा। आज का वीडियो इसलिए महत्वपूर्ण रहने वाला है कि आपका मन में जो डर है कि हमको एमडीआर ट्यूबरकुलोसिस हो गया या एक्सडीआर ट्यूबरकुलोसिस हो गया, पता नहीं मैं बचूँगा कि नहीं, मैं बचूँगी कि नहीं, तो उसके लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखिएगा और इसको समझ करके आप खुद ब खुद यह निर्णय ले सकते हैं कि हाँ, क्या आप टीबी से ठीक हो पाएँगे या नहीं ठीक हो पाएँगे। सपोज़ कीजिए कि आपकी छाती के अंदर एक जख्म है, उस जख्म को आप ठीक करने के लिए 9 महीने की दवा खा रहे हैं या फिर 18 महीने की दवा खा रहे हैं, राइट? आप 9 महीने का दवा खा रहे हैं, उसमें 7 तरह की दवाइयाँ खिलाई जाती है, जिसमें कि हमें बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट होते हैं। या फिर 18 महीनों के लिए दवा खा रहे हैं, वह भी 5 तरह की दवाइयाँ होती है, उसमें भी आपको साइड इफ़ेक्ट होता है। कोई भी दवा ऐसा नहीं है जिसमें साइड इफ़ेक्ट ना हो। क्यों? क्योंकि यह लॉन्ग टर्म तक दवा चलता है और कोई भी दवा अगर लॉन्ग टर्म तक अगर चलता है, तो उसका साइड इफ़ेक्ट हमारे बॉडी के अलग-अलग पार्ट्स में दिखाई देते हैं और वह तब खत्म होते हैं जब हम वो दवाइयाँ बंद कर देते हैं। सिंपल सी बात है। अब थोड़ा-सा ये समझ लीजिए कि आपके अंदर यानी कि लंग्स के अंदर जख्म है। अब उस जख्म को हम अंदर नहीं समझ करके के बाहर हम पेट पर समझते हैं कि पेट पर बाहर से जख्म है। अब आपके पास उदाहरण ये है कि यह जख्म को ठीक करने के लिए 9 महीने की दवा खाएँ या 18 महीने की दवा खाएँ। आप 9 महीने की दवा खाएँगे, कुछ जब दवाइयाँ ज़्यादा खाने पड़ेगी, तब वह ठीक हो सकेगा। कम दवाइयाँ खाएँगे, तो 18 महीनों में वो ठीक हो सकेगा। तो अब क्या करेंगे आप? सिंपली कभी आपके मन में लगेगा कि हाँ, मैं इस जख्म की वजह से मर जाऊँगा? शायद नहीं। कभी किसी का पैर टूटता है, तो क्या उसको लगता है कि मैं मर जाऊँगा? नहीं। हालाँकि दर्द तो उससे भी होता है। जब उसको अ, प्लास्टर कराने के लिए ले जाया जाता है, जब उसको बैठाने के लिए ले जाया जाता है या फिर जब उसका प्लास्टर कट भी जाता है, तब पर भी उसको लगता है, कभी उसके दिमाग में ऐसा ख़्याल आता ही नहीं है कि हाँ, वह कभी इस प्रॉब्लम से डेथ करने वाला है। तो फिर आपको क्यों ऐसा लगता है? मैंने कई सारे एमडीआर के पेशेंट से मैंने कल बात की और सभी के दिमाग में यह चल रहा था, पता नहीं मेरा बहुत ज़्यादा है, मैं जब भी खाँसती हूँ तो खून आता है, जब भी मुझे 6 महीने से लगातार बुखार आ रहा है, सो आ रहा है, मेरा वज़न बढ़ नहीं रहा है, मेरा जो भी दवाइयाँ खाते हैं तो उल्टी हो जा रहा है। तो दोस्तों, आप सिर्फ़ यही अनुमान लगाएँ कि वह जो ज़ख्म है आपके लंग्स के अंदर, इन्फिल्ट्रेशन जो लंग्स के अंदर है, वह अगर किसी अन्य भाग पे यानी कि देह के शरीर के किसी ऊपरी भाग पे अगर जख्म रहता, तो आप क्या करते? सिंपली आप दवा तो जो भी खा रहे हैं, चाहे शॉर्टर रेजिमेन खा रहे हो या लॉन्गर रेजिमेन खा रहे हो, वो तो दवा खाते ही खाते। साथ ही साथ यह भले ही देख सकते थे कि मेरा पहले इतना छोटा था, अभी इतना बड़ा हो गया या इतना पहले बड़ा था, इतना छोटा हो गया। आप यही सिर्फ नहीं देख पा रहे हैं, बाकी तो सब कुछ आप देख रहे हैं। आप दवाई जो खाते हो उसका साइड इफ़ेक्ट होता ही होता, सभी को होता है। कोई-कोई व्यक्ति है जिसका इम्यूनो सिस्टम बहुत मजबूत है, उसको थोड़ा कम होता है, लेकिन होता सभी को है, ठीक है? किसी-किसी को ज़्यादा होता है क्योंकि उनका खान-पान और रहन-सहन की वजह से भी उनके शरीर पे असर पड़ता है। तो क्लोफाजिमिन हो गया, लिनेजुलिड हो गया या साइक्लोसिरिन हो गया या बेडाक्विलिन हो गया या लेवोफ्लॉक्सासिन हो गया या इथियोनामाइड हो गया, जितने भी तरह की दवाइयाँ हैं, सभी का कुछ न कुछ साइड इफ़ेक्ट है। अब उस जख्म के वजह से क्या आपके दिमाग में कभी ऐसा होगा क्या कि हाँ, हम मर भी सकते हैं? क्या हमको टीबी ठीक नहीं होगा? क्या हमारा एक्सडीआर ट्यूबरकुलोसिस हो गया, ये हमारा ठीक नहीं हो गया? आप जख्म अगर बाहर देख रहे हैं तो आपको लग रहा है कि हाँ, यह ठीक हो सकेगा और इससे हम मरने वाले नहीं हैं। लेकिन वही अंदर है, थोड़ा-सा कष्ट है, चूँकि बाहर भी जख्म रहता है तो दर्द भी उतना ही रहता है। कभी देखेंगे कि वह स्वेलिंग हो गया,
कभी-कभी बाहर से चोट लग गया तो स्वेलिंग हो गया, ब्लड भी आ सकता है, वहाँ से पस भी आ सकता है, कभी-कभी पस आपका सूख भी जाएगा। तो कभी लगेगा आपको कि मैं ठीक हो रही हूँ, कभी लगेगा कि नहीं फिर से मुझे वैसा ही प्रॉब्लम हो रहा है जैसा शुरुआत में हो रहा था। देखिए, आप थोड़ा-सा अनुमान लगाइए, जिस समय शुरुआत में जो-जो प्रॉब्लम हो रहा था, आपको बहुत ज़्यादा खाँसी रह रही थी, बहुत ज़्यादा बुखार रह रहा था, कमज़ोरी लग रहा था, भूख नहीं लग रहा था या आपके छाती में दर्द रह रहा था, रात में काफ़ी बुखार रह रहा था। ये सारी चीज़ों को अगर याद कीजिएगा, तो आपको पता चलेगा कि वह सभी सारी चीज़ें लगभग-लगभग समाप्त हो गई है, कुछ-कुछ है। जैसे कि हो सकता है कि आपको भूख की कमी अभी लग रही हो, जैसे हो सकता है कि आपको अभी भी 10 दिन, 15 दिन पर बुखार आ जाता हो या फिर ये भी हो सकता है कि खाँसी अभी आ रहा हो, उसमें आपको ब्लड आ रहा हो। तो सिंपली मैंने बता रखा है कि जैसे ही आप समझ लीजिए कि छाती के अंदर हमारा जख्म है वहाँ से अगर कुछ पस निकलता है या वहाँ पर से कुछ ब्लड निकलता है, तो जैसे ही हमारे जो हेल्दी लंग्स है उसके अल्वोलाई में वो टकराता है तो हमें बिल्कुल खांसी होगी और खांसी के दौरान हो सकता है कि वह ब्लड बाहर आए। हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम जान रहे हैं कि हम जो भी दवाइयाँ खा रहे हैं वो उसी के लिए खा रहे हैं, वो ठीक करने के लिए खा रहे हैं। अगर इन सारी चीज़ों को आप समझ लिए, तो आपको क्या लगेगा? ऐसा चिंता करने की बात होगी क्या कि हाँ, हम ठीक नहीं होंगे या ऐसा चिंता क्यों? एक उदाहरण और मैं देता हूँ। आप कभी ऐसे व्यक्ति को सुने हैं कि हाँ, टीबी था और मर गया? किताबों के, रिकॉर्ड्स के या फिर जितने भी न्यूज़ हैं उसकी बात छोड़ दें, सिर्फ़ आप अपने इर्द-गिर्द, आप अपने मोहल्ले, जान-पहचान और टोला-मोहल्ला में किसी को ऐसा सुने कि हाँ, टीबी था और मर गया, उसको एमडिया टीबी था और मर गया, ऐसा बिल्कुल नहीं सुने होंगे। लेकिन दूसरा मैं उदाहरण देता हूँ, आप कभी ऐसा सुने कि हाँ, वह एक्सीडेंट में मर गया, वह हार्ट अटैक से मर गया? तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण होंगे जिनको आप जानते होंगे जो एक्सीडेंट में डेथ कर गए। बहुत सारे ऐसे लोगों को जानते होंगे जो हार्ट अटैक से डेथ कर गए। क्या वह बीमारी और आपकी बीमारी दोनों सेम है? नहीं। आपकी बीमारी है, आप खुद देख रहे हैं, आप उससे ठीक हो सकते हैं, आप क्यों चिंता करते हैं? अब मैं इतना वीडियो बना रहा हूँ आपको बचाने के लिए, आपके थिंकिंग को चेंज करने के लिए। क्यों? क्योंकि आप कह रहे हैं कि मुझे 90% या 95% कष्ट है। मैं देख रहा हूँ किसी-किसी को 5% कष्ट है। मैं किसी-किसी को देख रहा हूँ 100% कष्ट है, किसी को देख रहा हूँ 30% कष्ट है। सभी को कष्ट है, सभी को टीबी है, सभी दवाई खा रहे हैं। मेरे शरीर पे कोई असर नहीं हो रहा है, क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ कि अभी आपको लग रहा है कि हमारा सबसे ज़्यादा कष्ट हम ही को है। लेकिन मैं दूसरे को देखता हूँ तो लगता है कि नहीं, आपसे ज़्यादा कष्ट उसको है। एक व्यक्ति कल हमसे बात कर रहे थे, उनको मालूम चला कि ब्लड भी आ रहा है, ये भी हो रहा है, सभी कुछ हो रहा है। मैंने पूछा हीमोग्लोबिन कितना है? तो 12 ग्राम। खाने में क्या खाती हैं? तो 2 रोटी 3 रोटी खा लेती हैं। दोपहर में? तो हाँ, बिल्कुल खाना ठीक-ठाक है। वज़न नहीं बढ़ रहा है। अरे भाई, वज़न नहीं बढ़ रहा है क्योंकि आपका वज़न जो पहले से जितना वज़न था उतना है और उससे कम तो नहीं है। तो बिल्कुल नहीं, उनका 46 किलो वज़न था, अभी साढ़े 48 किलो है। तो ऐसा नहीं है कि हम वज़न बढ़ाने के लिए दवा दे रहे हैं। आप दवा जो खा रहे हैं वो बीमारी को ठीक करने के लिए दवा खा रहे हैं। हाँ, किसी का वज़न अगर 54-55 किलो था और वह बीमारी की वजह से 5-6 केजी कम हो गया था और अभी वह उनका 1 किलो या 2 किलो ही वज़न बढ़ा है, तो धीरे-धीरे जब उनका कोर्स कंप्लीट होगा तो 54-55 पे आ जाएँगे। अगर नहीं भी आएँगे तो ऐसा कोई गलती नहीं होगा कि हाँ, हमारी बीमारी नहीं ठीक हुई। 100% ठीक होगी, क्योंकि हम जो बीमारी की दवा खिला रहे हैं वो कीड़े को मारने के लिए दवा खिला रहे हैं, ना कि आपके वज़न को बढ़ाने के लिए। वज़न बढ़ाने के लिए आपकी इच्छा, आपके खाने की इच्छा और खाने-पीने में चीज़ों के सही से आप न्यूट्रिशन लेंगे, प्रोटीन लेंगे और मल्टीविटामिन वगैरह लेंगे, या फिर मल्टीविटामिन, प्रोटीन नहीं भी लेते हैं, खाने-पीने की चीज़ों में सभी चीज़ को आप पूर्ति करते हैं, तो आपका वज़न खुद ब खुद बढ़ेगा। ऐसा बहुत सारे लोग होंगे, 90% लोग होंगे जो अपने वज़न जो बढ़ा हुआ है उसको कम करने के लिए चिंतित हैं, और आप हैं कि आपका वज़न कम है तो बढ़ाने के लिए चिंतित हैं। बिल्कुल चिंता नहीं करना है। सबसे पहले तो अपना दवाई का जो डोज़ है, सभी डोज़ को सही से खाना है। हो सकता है कि आपको किसी-किसी व्यक्ति का मैं सुना हूँ कि उन्होंने बताया है कि सर, मेरा बेचैनी बहुत ज़्यादा रहता है। आप एक बार में 18-20 टैबलेट खा रहे हैं, बेचैनी रहेगा ही रहेगा। आप उसको कम करने के लिए कुछ नहीं करना है, डोज़ कम नहीं करना है, दवा 18-20 ही खाना है, लेकिन उसको आप 8 खा लें सुबह में, 4 खा लें दोपहर में, 4 खा लें रात में, या फिर जो भी बचता है। यानी कि सुबह से लेकर के शाम तक आप दवा खा सकते हैं।
यह उनके लिए कहा जाता है कि जिनको सभी दवाइयाँ पच जाती है तो उनको एक बार में खा लेना है। सुबह में 8 बजे नाश्ता वगैरह करके अगर वो 1 घंटा, डेढ़ घंटे के अंदर दवा खा लेते हैं तो अच्छी बात है। लेकिन जिनको प्रॉब्लम हो रहा है दवाइयों की साइड इफ़ेक्ट की वजह से, तो आप 2 बजे सुबह 8 बजे, 10 बजे, 12 बजे, 4 बजे जिस समय भी खाना है आप सभी दवाइयाँ का डोज़ को पूरा कर लें। सिंपली आपको कंप्लीट करना है, आपके डोज़ को कंप्लीट करना है और अपने आप को ठीक करना है। उम्मीद है वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें अगर चैनल पर नए हैं तो। बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि भविष्य में आने वाला हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।